हाँ, कोशिश तो करूँगा कि हर रोज़ उनसे एक बार हाय हेलो हो जाए, वरना वहाँ तो बहुत मसरूफ़ियत होगी। शहरज़ाद कुछ देर बैठा और मम्मी और पापा से मिलकर चला गया और मुझे ख़ामख़ाही एलिज़ा पर सख्त गुस्सा था। खाना खाते हुए अचानक मैंने एलिज़ा की तरफ देखा तो उसकी आंखों में हंसी बिखरी हुई नज़र आई। उसके होंठ खिले पड़े थे। फूफो, उसने मामा की तरफ देखा। ये जो शहरज़ाद साहब है ना। मेरे असाब तन से गए। हाँ, मामा ने के अंदाज़ में बेनियाजी थी। इनका नाम, अब के उसके होंठ पूरे खुल गए। इनका नाम वो अलिफ लैला की दास्तान, शहज़ादों वाली दास्तान वाला है। मामा के होंठों पे मुस्कुराहट नजर आई और मेरे तने हुए असाब ढीले हो गए और वो जो खामखा गुस्सा आ रहा था उस पर वो भी कम हो गया। होते हैं लड़कों के नाम भी ऐसे, मामा ने नरमी से कहा और चिकन पीस उठाकर उसकी प्लेट में रखा। कुछ खाया पिया करो, इतना जर्द रंग हो रहा है तुम्हारा। ओ मम्मा की नाज बरदारियाँ, मेरा मूड ख़राब हो गया। मेरे ख्याल में 18 अगस्त को कॉलेज खुल रहे हैं। हनी, तुम फर्स्ट डे से के साथ कॉलेज चले जाना। तुम्हारा तो कॉलेज है, तुम्हें कहीं जाना है मिसेस रबानी के साथ। मैं खामोश रही, लेकिन मेरा इरादा हरगिज़ उसके साथ जाने का नहीं था। मम्मा चाह रही थी कि मैं उसके साथ वहाँ जाकर टीचर्स के साथ उसका तारुफ़ करवाऊँ कि हाँ, ये मेरी कज़न है, मेरे मामू की बेटी है। इससे जब मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि वो लोग 2 दिन के लिए भोरबन जा रहे हैं, तो 16 की सुबह जाएंगे और 18 की शाम को वापसी होगी, तो उनके साथ चलने को फ़ौरन हाँ कर दी। इसकी फ़ैमिली के अलावा इसके 2 कज़न्स और भी थे। फैमिली में अनीला और उसकी बहन पिंकी और छोटा भाई गुड्डू, मम्मा पापा सब थे। मैंने फ़ौरन उसके साथ जाने की हामी भर ली। मम्मा से इजाज़त मिलना मुश्किल था, लेकिन मुश्किल काम अनीला ने सर अंजाम दे दिया। भोरबन में अनीला के पापा का ज़ाती कॉटेज था। मम्मा से इजाज़त मिलते ही भोरबन जाने की तैयारियां शुरू कर दी। भोरबन में मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरा। मोबाइल मेरे पास ही था। शहरज़ाद से भी रोज़ बात होती थी। वो किसी मीटिंग में शिरकत के लिए जा रहा होता, हाय हेलो करनी, और मुझे बता ही ना सकी कि मैं भोरबन में हूँ। 19 को मैं वापस आई तो बहुत थकी हुई थी, सो आते ही बिस्तर पर गिर गई। मोबाइल की बीप पर मेरी आंख खुली। दूसरी तरफ शहरज़ाद था। कहाँ गायब हो प्रिंसेस? मैं एकदम उठ बैठी। कहाँ हो तुम शहरी? कैसे हो? फ़ोन भी नहीं किया। ठीक हूँ, आप ही के शहर में हूँ। हम तो फ़ोन के बजाय खुद आ गए थे। ख्याल था सरप्राइज़ देंगे, लेकिन आप गायब थी। ओहो, मुझे एकदम बहुत अफसोस हुआ। कब आए थे तुम? 17 को रात 12 बजे आया था। सुबह ऑफिस जाते हुए दर दौलत पर हाजिरी दी थी। तुम कितनी मुश्किल उर्दू बोलते हो शायरी। अच्छा, वो हंस दिया। कब आओगे? सच बहुत उदास हो रही हूँ। 14 अगस्त को आया तो था, अभी ज़्यादा दिन तो नहीं हुए। प्लीज़। ओके, शाम में कुछ देर के लिए आऊँगा। मैंने काफ़ी लंबी नींद ली थी, इसलिए उठकर बात लेने चली गई। बात के बाद मम्मा के बेडरूम में आई तो वो लेटी हुई थी और एलिज़ा उनके पास बैठी सिरहाने उनके सर दबा रही थी। मैं ज़रा चौंकी। खैरियत मम्मा? हाँ हाँ, आ जाओ बेटा। कैसा रहा तुम्हारा विज़िट? मामा उठकर बैठ गई। बहुत अच्छा। लेकिन आपकी तबीयत ख़राब है? नहीं डियर, कुछ ज़्यादा नहीं, बस सर में दर्द हो रहा था, तो अलीज़ा ख्वामख़्वाह ज़िद करके सर दबाने बैठ गई। शाम में शहरज़ाद आएगा कुछ देर को, मैंने मामा को बताया। मेरा ख्याल है उसे खाने के लिए कह दो और नाज़ो को भी बता दो, बल्कि मैं भाभी और दिलनवाज़ भाई को भी कह देती हूँ। बहुत दिन हो गए इन्हें ना खाने पे बुलाया ना खुद इधर जा सकी। इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। मामा बात मुकम्मल करके खुद ही नाज़ो को आवाज़ें देने लगी। और तुम सुनाओ, कैसी हो? मैंने लीज़ा की तरफ देखा। अच्छी हूँ। कॉलेज गई थी? जा रही हूँ। कौन से सब्जेक्ट रखे हैं? साइकोलॉजी सोशल साइंस का कॉम्बिनेशन है। वहाँ एफ़ए में भी मेरे पास साइकोलॉजी ही थी। शहरज़ाद आ गया। ऑफिस जा रहा था। मैंने कहा अलीज़ा को भी लेते जाओ, फर्स्ट डे है। वहाँ क्लर्क वगैरह से मिलकर पूछ लेना मज़ीद पेमेंट वगैरह का। शहरज़ाद के साथ? मेरी आंखें फट गईं। तो क्या हर्ज है? मामा रिसीवर उठाकर शायद चचा दिलनवाज़ का ही नंबर डायल करने लगी थी। उधर ही तो जा रहा है, उसे भी ड्रॉप कर दिया। छुट्टी के वक्त ड्राइवर चला जाएगा लेने। मम्मा बेनियाजी से बात करके फ़ोन पर मसरूफ़ हो गई थी और मैं अंदर ही अंदर गुस्से में बलखार कर रह गई थी। इससे तो अच्छा था मैं खुद ले जाती अलीज़ा को। मैंने सोचा अब पता नहीं रास्ते भर क्या क्या बातें होंगी। और शहरज़ाद, मैंने मुठियाँ भीजी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कैसे मैं वो सारी गुफ्तगू जान लूँ जो अलीज़ा और शहरज़ाद के दरमियान हुई। जब कुछ समझ में ना आया तो मैंने बराह रास्त पूछ ही लिया। मम्मा फ़ोन पर आंटी को खाने की दावत देकर बाहर जा चुकी थी। अलीज़ा मम्मा के बेड पे बैठी हुई थी। शहरज़ाद के साथ तो खूब गपशप लगी होगी। नहीं तो? उसकी आंखों में हैरत थी। अरे कमाल है, वो तो बड़ा जॉली है। तुमसे कोई बात नहीं की? नहीं। अलीज़ा हैरत से मुझे देख रही थी। कॉलेज के गेट पर ही मुझे फ़ातिमा मिल गई थी। वहाँ फर्स्ट ईयर में मेरे साथ पढ़ती थी। फिर उसके बाबा लाहौर में बिज़नेस के लिए इधर शिफ्ट हो गए थे। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बीए में पढ़ती है इसी कॉलेज में। वो जो छोटे से कद की है? नहीं, वो जो लंबे कद की गोरी चिट्टी सी है। अच्छा, फ़ातिमा हैदर? हाँ हाँ। अलीज़ा खुश हो गई। फ़ातिमा हैदर मुझसे 1 साल जूनियर थी और लड़कियों से पंजाबी जट्टी कहते थे। तो बस मैंने शहरज़ाद से कह दिया कि वो चले जाएं, मेरी दोस्त मिल गई है। तुम भी बस बोर ही हो। मैं हंसी। आधे घंटे के रास्ते में तुमने कोई बात नहीं की? मैंने कुरेदने की बहुत कोशिश की।
तो मैं भला क्या बात करती? मैं कोई इन्हें ज़्यादा जानती तो हूँ नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो आपके कौन हैं। पापा के दोस्त हैं, चचा दिल नवाज़ उनके बेटे हैं। मैंने दिल में इत्मीनान महसूस किया, लेकिन पता नहीं क्यों उसे ये नहीं बताया कि वो मेरे मंगेतर भी हैं। शहरज़ाद ने अलीज़ा की तरफ ज़रा भी तवज्जो नहीं दी थी। वो सारा वक्त सिर्फ मेरी तरफ मुतवज्जो रहा। हालांकि पापा ने खाने पर बतौर ख़ास चचा दिल नवाज से अलीज़ा का तारुफ करवाया था। हालांकि पापा ने खाने पर बतौर ख़ास चचा दिल नवाज से अलीज़ा का तारुफ करवाया था। ये सुबहान की बेटी है। अच्छा, तुमने जिक्र किया था। चचा ने उसे करीब बुलाया, उसके सर पर हाथ फेरा, लेकिन शहरज़ाद का ध्यान शायद मेरी तरफ था। उसने अलीज़ा के इस तारुफ पर किसी ताज्जुब का इजहार नहीं किया था। वो अलीज़ा की बात पर मुझे यकीन आ गया था कि उसके और शहरज़ाद के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई। फिर भी मैंने अपनी तसल्ली के लिए शहरज़ाद से पूछ लिया, तुम्हारा क्या ख्याल है अलीज़ा? कुछ इंटेलिजेंट है, बीए कर लेगी इन सब्जेक्ट के साथ। मैं क्या कह सकता हूँ? शहरज़ाद ने सवालिया नज़रों से मुझे देखा। बातों से कुछ तो अंदाज़ा हुआ होगा। बातें? अब शहरज़ाद की आंखों में हैरत नजर आई। हाँ, तुम गए नहीं थे इसके साथ कॉलेज? गया तो था, लेकिन भला मैं उससे क्या बात करता? कॉलेज के गेट के पास ही उसकी दोस्त मिल गई थी। उसने वही बातें बताई जो अलीज़ा ने बताई थी और मेरा दिल मुतमईन हो गया। हालांकि अलीज़ा में क्या था, मेरे सामने तो कुछ भी नहीं थी। पहली नज़र में तो बिल्कुल ही आम सी लगती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं नहीं चाहती थी कि वो शहरज़ाद से बेतकल्लुफ़ हो। शायद अपनी पॉजिटिव नेचर की वजह से। मुझे तो मम्मी पापा का इल्तफ़ात भी बुरा लगता था, और जाहिर है शहरज़ाद को इसमें क्या दिलचस्पी हो सकती है। यूँ भी वो 10-15 दिन बाद ही चक्कर लगाता था। अलीज़ा अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ थी। मैं कभी भी उसे ज़िच कर देती थी। उसे तंग करने में मुझे बहुत मज़ा आता था। एक दो बार मैं कंप्यूटर के पास से उठी तो रात के 2 बज रहे थे। मैंने उसे जाकर जगा दिया। प्लीज़ अलीज़ा, इस वक्त चाय पीने को बहुत जी कर रहा है यार, बना दो ना। नाज़ो तो अपने क्वार्टर में चली गई होगी। अलीज़ा खामोशी से उठी, चाय बना दी, जिसे मैंने उसके जाने के बाद बेसन में गिरा दिया। अलीज़ा मेरी किसी बात पर एहतजाज नहीं करती थी, बल्कि मैंने महसूस किया था कि मेरी ज़रा सी मोहब्बत से वो खुश हो जाती थी। मेरा काम करने में उसे कोई आर नहीं था। शायद इसे वो मेरी अपनाइयत समझती थी। अलीज़े को 1 माह तो होने वाला था। इस रोज़ मेरा रिज़ल्ट आया था। मैंने A+ ग्रेड में और गालिबन अपने कॉलेज में सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए थे। कोई 1 बजे के करीब मुझे नेट पर अपना रिज़ल्ट पता चला, तो मैंने इसी वक्त शहरज़ाद को मैसेज कर दिया, लेकिन जवाब में शहरज़ाद की कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। शायद वो सो रहा था। सुबह मैं भी अपने बेडरूम में ही थी कि नाज़ो ने आकर बताया कि शहरज़ाद साहब आए हैं। मैं जल्दी जल्दी मुँह धोया, चेंज करके बाहर आई तो बड़ा सा बुक के हाथ में लिए शहरज़ाद अभी लाउंज में ही खड़ा था, और किचन के दरवाजे के बाहर अलीज़ा खड़ी थी। आइए ड्राइंग रूम में चलिए, बाज़गाह आ रही होगी। उसके एक हाथ में ब्रश था। गालिबन कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। मुझ पर पहले उसकी नज़र पड़ी। बहुत मुबारक हो, इतनी शानदार कामयाबी। मैं अंदर ही अंदर बल खा कर रह गई। ये अल्फाज सबसे पहले शहरज़ाद की मुँह से सुनना चाहती थी। शहरज़ाद ने भी पलट कर मुझे देखा और मुस्कुराया। मुबारक हो हनी, और बुके आगे बढ़ा दिया। मैंने बुके लेकर टेबल पर रख दिया। थैंक यू, तुम्हारा मैसेज सुबह उठते ही मिला, सोचा खुद जाकर तुम्हें विश करूँगा। ड्राइंग रूम में चलें? इधर ही ठीक हूँ, ऑफिस जाना है मुझे भी। शहरज़ाद लाउंज में ही सोफे पर बैठ गया। अलीज़ा अभी तक वहीं खड़ी थी। अलीज़ा जाओ मामा को बताओ शहरज़ाद आया। मैंने उसकी तरफ देखा। वो सर हिलाते हुए मुड़ी, फिर ना जाने कैसे उसके हाथ से ब्रश नीचे गिर पड़ा। वो ब्रश उठाने के लिए झुकी तो दुपट्टा उसके सर से सरक गया और पुश्त पर बिखरे लंबे घने स्याह रेशमी बाल इधर उधर बिखर गए। उसके बाल कमर से नीचे तक थे। मैंने पहली बार उसके लंबे बाल देखे थे। अमूमन वो बड़ा सा दुपट्टा लपेटे रखती थी और गालिबन बालों की चुटियाँ बांधे रखती थी। वो ब्रश उठाकर लाउंज से निकल गई। मैंने शहरज़ाद की तरफ देखा। उसकी आंखों में सताइश थी। उसे लंबे बाल बहुत पसंद थे। एक बार उसने बताया था मुझे, लेकिन मेरे बाल तो कंधों तक मुश्किल आते थे। यूँ भी मैं बचपन से मुख्तलिफ कटिंग करवाती रहती थी। मुझ पर ये स्टाइल सूट भी करते थे, इसलिए शहरज़ाद की ख्वाहिश जानकर भी मैं अपने बाल नहीं बढ़ा सकती थी, ना ही मुझसे खड़ाक होता था। शहरज़ाद की आंखों में उसके बालों के इसलिए सताश देखकर मैंने कितनी ही बार उसे उकसाया कि वो बाल कटवा दे, लेकिन मेरी हर बात पर सर झुकाने वाली, मेरी हर बात मानने वाली अलीज़ा ने मेरी ये बात नहीं मानी। नानी को मेरे लंबे बाल पसंद थे। वो कहती थी मेरी अम्मी के बाल भी ऐसे ही लंबे और घने थे, और नानी खुद हर हफ्ते मेरे बालों में नारियल के तेल का मसाज करती थी। मैं दिल ही दिल में जुज़बुज़ होकर रह जाती थी। मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। मेरा इरादा फ़िज़िक्स में मास्टर्स करने का था, जबकि शहरज़ाद चंद माह में जर्मनी जाने के लिए रेडी था। वहाँ से उसका कनाडा जाने का प्रोग्राम था। वो बिज़नेस के हालात का जायज़ा लेना चाहता था। उसके कनाडा में मुकीम दोस्त ने कनाडा में बिज़नेस करने का मशवरा दिया था। उसका टूर 6-7 माह का था। तुम भी सुकून से पढ़ो। शहरज़ाद जाने से पहले मिलने आया। क्यों, क्या तुम्हारे यहाँ होने से सुकून से नहीं पढ़ सकती थी? ये तो खुद से पूछो। वो शरारत से हंसा। मेरी बेचैनी से बेखबर था शायद। फ़ोन तो करोगे ना शहरी? मैं उदास हो रही थी। यकीनन मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा हनी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगी शहरी। मेरा जी चाह रहा था कि आज मैं और शहरज़ादा के लिए बहुत देर तक बातें करें।
लेकिन ये मुमकिन नहीं था। शहरज़ाद को 2-3 जगहों पर जाना था, कुछ दोस्तों से मिलना था। उसने मामा पापा का इंतज़ार भी ना किया। उसकी फ़्लाइट लेट नाइट थी। वो उठकर खड़ा हो गया जब अलीज़ा ने लाउंज में कदम रखा। उसके कॉलेज में गालिबन कोई फंक्शन था, इसलिए कुछ लेट थी। उसके सांवले चेहरे पर हल्की सी सुर्खी थी। उसकी आंखें किसी अनजानी खुशी के एहसास से दमक रही थीं। उसके हाथ में बड़ी सारी ट्रॉफ़ी थी। बाज़गाह सीरत नबी तकारीर के मुकाबले में मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला है। शहरज़ाद ने दिलचस्पी से उसे देखा। उसके मुंह से बेख्तियार निकला, गुड। ठीक है अलीज़ा, लेकिन तुम्हें इधर उधर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने के बजाय अपनी तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए। मैंने बज़ाहिर नर्म लहजे में कहा, लेकिन उसकी आंखें यकदम बुझ गईं और सर झुकाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। तुम्हें उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए थी, शहरज़ाद ने आहिस्तगी से कहा। लेकिन शहरी मम्मा उसकी तालीम पर इतना खर्च कर रही है, इस तरह तो वो सब ज़ाया हो जाएगा। अगर ये दूसरी दिलचस्पी में हिस्सा लेती रहेगी, तालीम मुकम्मल नहीं कर सकेगी। मेरा लहजा बदस्तूर नरम ही था। ओके, मुझे देर हो रही है, जाने से पहले तुम्हें रिंग करूँगा। यूँ शहरज़ाद चला गया। कुछ दिन तो मैं बहुत उदास रही। फिर हौले हौले यूनिवर्सिटी में पढ़ाई, दोस्तों के साथ गपशप में वक्त गुजरने लगा। हफ्ते में एक बार शहरज़ाद का मुख्तसर सा फ़ोन आ जाता। मैं चूँकि अलीज़ा को हर तरह से ज़िद कर करके तंग आ गई थी, अब उसने उसे और बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया और उसे खूब इंजॉय करने लगी। सुनो अलीज़ा, तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? हाँ, अपनी नानी से बहुत ज़्यादा, और फिर अपनी अम्मी अब्बू से। नहीं भाई, किसी लड़के से। मैं बेड पर आलती मालती मार कर बैठ गई।